अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग, अनदर डेली रूटीन। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग का स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो जी हम गए, मतलब अदील को मैंने भेजा बाज़ार कुछ सामान लाने के लिए। और आज का दिन काफ़ी बिजी था। सुबह से घर के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कभी किचन सेट करना, कभी बच्चों को देखना, और कभी ये सोचना कि आज डिनर में क्या बनेगा। ये बहुत बड़ा सवाल लेता है और जो हल करते करते सोचते सोचते शाम हो जाती है। और ऑनेस्टली रोज़ रोज़ सेम चीज़ें बनाना कभी कभी बहुत बोरियत लगने लगती है। मतलब कि क्या रोज़ रोज़ वही रूटीन, उठना, घर के काम, क्या पकेगा, उठना, घर के काम, क्या पकेगा। इसलिए आज मैंने सोचा कि कुछ सिंपल सा लेकिन थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ। अदील से मैंने पूछा जी क्या पकेगा, तो उनका भी ये कहना था यार कुछ भी बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कुछ भी का मतलब कुछ भी होगा। फिर आप ये मत पूछना कि क्या है ये। जब आपका लंच बॉक्स मतलब टिफ़िन जो है वो होगा, खोलेंगे आप शॉप पर, तो ये मत पूछना कि ये क्या है। तो बस अच्छे से फ्रेश से टमाटर थे जिसे देखकर दिल खुश हो गया था। कुकिंग में जो है वेजिटेबल्स का जो कलर है ना, मतलब कैमरे में वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। आपको भी दिख रहा है ना, बहुत मज़ेदार से टमाटर है। और घर आके बस सीधा किचन ऑन हो जाता है। अगर आप कहीं गए और फिर आए तो बस किचन ऑन है। वैसे मुझे ना स्पाइसी फूड पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। बट मैं आजकल बहुत सिंपल से अपन बनाती हूँ और स्पाइसी बहुत कम यूज़ करती हूँ रमज़ान के लिए, ताकि मेरा जो बेटा है वो भी वही फूड खाए जो हम मैं घर में जैसे बना रही हूँ। स्पेशल कुछ ना हो, उसकी आदत खराब ना हो, इसलिए। कुकिंग के टाइम किचन की आवाज़ें मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगती हैं। आपको मतलब बड़ा अच्छा लगता है ऑयल का सिजलिंग साउंड, मसालों की खुशबू और गरम गरम टमाटोज की जो सीरियसली खुशबू आती है ना। अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है तो उस वक्त आपको भूख लग जाती है, और फिर पका पका के देख देख के ना थोड़ा सा दिल भी भर जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? मेरे साथ भी होता है, मतलब मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और हमदान भी पूरा टाइम किचन में ही उसका ये रहता है, वो किचन में ही रहेगा। इसीलिए जो मेरी एलईडी थी पहले रूम में थी, मैंने इसे किचन में करवा दिया क्योंकि कोई फायदा नहीं था। वो एलईडी रूम में चल रही होती थी, वो एलईडी मुझे ऑफ भी नहीं करने देता था और रहता मेरे पीछे पीछे ही था किचन में। तो बस हमदान मेरे आसपास, बच्चों का भी कुछ नहीं पता होता उन्हें। किचन में जो है ना एक अजीब सी अट्रैक्शन मिलती है। किचन में जहाँ आवाज आती है वो फौरन हाजिर हो जाते हैं। हमदान तो यही करता है। अब देखें दावर क्या करता है। फिर मैंने टोमेटोज और मसाले अच्छे से कुक किए। पहले प्याज फ्राई की और उसके बाद मैं इनमें टमाटर शामिल कर दूंगी। और कुछ बेसिक से मसाले हैं जिसमें थी नमक, हल्दी, कुटी मिर्च। बस तो यहाँ पे मैं टमाटर की कटिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और क्योंकि मैंने सोचा था कुछ भी स्पेशल नहीं करूँगी, बस जो हो रहा है वो बस ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। मैंने यूट्यूब पे देखी थी इस तरह की काफ़ी वीडियोस, और फिर मैंने आज ट्राई कर लिया। क्योंकि वैसे तो दिल ने कहा ऑमलेट आप कर लें, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा चलो नए अंदाज से थोड़ा ऑमलेट को बना लिया जाए। अच्छा, जो मैंने यूट्यूब वगैरह पर पिक्चर्स वीडियो में देखा था ना, उसमें जो है हरी मिर्ची यूज़ नहीं हुई थी जो मैंने वीडियोस देखी थी। लेकिन मैंने यहाँ यूज़ किए हैं क्योंकि मैंने कहा ना मैं बेसिक्स मसाले रखती हूँ, बहुत कम स्पाइस रखती हूँ ताकि हमदान भी उस मील को एंजॉय करें। तो हरी मिर्ची जो है यहाँ मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ अदील के लिए, क्योंकि अदील को स्पाइसी पसंद है इस वजह से। और प्याज ब्राउन हो रही है। मुझे लगता है ना कि घर का खाना जितनी मोहब्बत से बनता है उतना टेस्टी बाहर का भी नहीं लगता। स्पेशली जब सारा घर डिनर टेबल के साथ हो, वाइब अच्छी लगने लगती है, अलग सी होती है। मतलब आप अपने हाथ से जब बना के सर्व करते हो ना, और सामने वाला तो दिल खुश हो जाए अगर वो सुकून से अच्छे से पेट भर के खा ले। और तारीफ नहीं भी करे तो एक होता है ना, बंदा खा रहा है, उसने अच्छे से मील को लिया, खाया उसने, तो आपको पता चल जाता है जी हाँ आपकी मेहनत वसूल हो गई, आपने अच्छी कुकिंग की है। और एक एक बात मैं बताऊँ आपको सच्ची सी, कुकिंग वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त ना सबसे मुश्किल काम होता है कैमरा एंगल।
कभी लाइट सही नहीं होती, कभी स्टीम कैमरे पे को ब्लर कर देती है। लेकिन ये कि फिर भी मज़ा आता है जब मैं ऐसे रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करती हूँ ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि वाओ मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया, मतलब अच्छे से मैंने कैप्चर कर लिया है कुकिंग भी और बाकी चीज़ें भी। वरना जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना तो बड़ा वो होता है, कभी मैं इस तरफ रखती हूँ कैमरा, कभी उस तरफ रखती हूँ कि जहाँ से जो है कभी हाथ में पकड़ लेती हूँ, तो जो मेरे काम की टाइमिंग होती है ना वो थोड़ी सी डबल हो जाती है, तो मुझे फिर थोड़ा सा जो है ना लंबा टाइम लगने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी, भून रही थी, टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके थे, तो बस अब इसका मसाला भूनेंगे हम। और बेसिक से मसाले जो मैंने आपको शुरू में बताए थे वो तो मैंने डाल दिए हैं। और देखिए हमदान मेरा बेटा जो झूला दे रहा है, दावर को हिल रहा था, मैंने उसको कहा फटाफट झूला दो। कुकिंग है वगना सबसे ज्यादा तंग मुझे दावर करता है, इसको ऐसा लगता है फरिश्ते इसके कान में आके बोल देते हैं कि उठ जाओ तुम्हारी जो है अम्मी है ना कोई काम कर रही है। तो बस इसका बाजा बजता रहेगा, और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा ना फिर ये सुकून से सो जाएगा, फिर इसको कोई तकलीफ नहीं होगी और फिर इसको जो है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ जो है मसाला भी मेरा अच्छे से भून चुका था। और आज का जो एग है ना डेफिनेटली अदील को बहुत पसंद आने वाला था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन वाकई अदील को बहुत पसंद आया था। जब वो रात में आया तो मैंने उनको पूछा कि ये मैंने कैसा बनाया था, आपको अच्छा लगा? क्योंकि जब मैं उनको ये दे रही थी ना तो वो कहते ये कैसा बनाया आपने, आप इसको मिक्स नहीं करेंगी? मैंने कहा नहीं, ऐसी ही डिश होती है, ऐसे ही खाते हैं। तो जब वो रात में वापस आए, क्योंकि डिनर वो अकेले नहीं करते हैं शॉप पर, और भी आसपास से लोग होते हैं जिनके साथ शेयर करते हैं डिनर, तो कहने लगे सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ की थी कि बहुत अच्छा एक बना था। अब उनकी फरमाइश है नेक्स्ट टाइम भी बनाना हो ना तो मुझे ऐसे ही बना के देना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, वरना मैं सोच रही थी यार पता नहीं क्या बनेगा, समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा। और बस जो है इतना ही व्लॉग है। आगे भी थी तो खैर रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाती ताकि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोग भी जुड़े रहें मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया था ना, दिखने में बहुत टेस्टी सा यम्मी सा बना था। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में, आप लोगों ने कभी ये ट्राई किया है नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनता है। और मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमदान को मैंने एग नहीं खिलाया था, ये उसकी नानी के घर से दाल चावल आ गया था, तो ये मेरा बेटा दाल चावल शौक से खाता है, तो बस वो अपना दाल चावल एंजॉय कर रहा है। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।